सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है अलंकार। पाठ 18 अलंकार, जिसे अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। किसका गहना? काव्य का, कविताओं का गहना। ठीक है। आभूषण धारण करने से सौंदर्य में वृद्धि होती है। भारत में तो स्त्रियों के आभूषण सौंदर्य, स्त्रियों का आभूषण सौंदर्य माना जाता है। मतलब भारत में क्या, स्त्रियां जैसे सुंदर बनने के लिए आभूषण पहनती हैं, इस प्रकार सौंदर्य एक ऐसा दृष्टिगत भाव है जो मन को अच्छा लगता है। मानव सदैव से सौंदर्य प्रिय रहा है, इसलिए प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में उसने सौंदर्य ढूंढा और उसे विकसित किया। उसी प्रकार लेखक और कवियों की कलम भाषा को सजाने और संवारने का कार्य करती है। कौन? अलंकार। वे जिन तत्वों से भाषा को सजाते हैं और संवारते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार हम सुंदरता को ढूंढते हैं, हर चीज को सजाते संवारते हैं, लेखक व कवियों ने अपनी रचनाओं को अलंकारों से सजाया है, क्योंकि ये क्या है, उनकी कलम का और उनकी रचनाओं का आभूषण है। ठीक। काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। साहित्य में शब्दों और अर्थों दोनों का बहुत महत्व होता है। कहीं शब्द के प्रयोग से तो कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकार के भेद: शब्दालंकार, अर्थालंकार। दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार देखिए, काव्य में जहाँ विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि तथा चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दों के कारण जो चमत्कार व सौंदर्य उत्पन्न होता है काव्य के अंतर्गत, वो शब्दालंकार होते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति के कारण शब्द के स्तर पर सौंदर्य या चमत्कार आ गया है। अतः यहाँ शब्दालंकार। यहाँ पर वर्णों के साथ, मतलब शब्दों में वर्णों का बार बार क्या होगा, बार बार आवृत्ति होगी। तो ये जब बार बार शब्दों व वर्णों का आवृत्ति बार बार होगा तो वहां शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद देखिए, अब इसके अंतर्गत तीन भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष। अनुप्रास देखिए, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सुन सिरा सत्य असीस हमारी, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। सा और चा वर्णों की चमत्कार आवृत्ति उत्पन्न हो रही है, यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार: काव्य में जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का धमन घटा, कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ पर देखो कनक कनक हुआ। यहाँ देखिए आप घटा शब्द दो आया है। प्रथम घटा का अर्थ है मेघमाला, दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। कनक शब्द दो बार आया है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है के इस प्रकार बार बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा। अब आइए श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। काव्य में जब एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके अर्थात निकलते हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इतनी कितनी कलियां। तो श्लेष अलंकार के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, एक शब्द आता है, उसमें कई सारे अर्थ क्या होते हैं, चिपके होते हैं। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। उपरिक्त प्रथम काव्य पद में कली शब्द का प्रयोग एक बार किया गया, किंतु इसके अर्थ दो है। जैसे पहली कली का अर्थ क्या है, खिलने से पूर्ण फूल की अवस्था। दूसरी कली का यौवन पूर्व की अवस्था, जैसे बच्चियां। दूसरे काव्य में देखिए श्याम और हरित एक बार, किंतु इनके अनेक अर्थ हैं। जैसे श्याम के अर्थ क्या है, कृष्ण नीला पाप, हरित का हरा फीका हरियाली। तो एक बार आता है कई सारे अर्थ लेकर, वो है श्लेष। ठीक है। अर्थालंकार देखिए, शब्दालंकार हो चुके, अर्थालंकार जहां वाक्यों में अर्थ के कारण आकर्षण उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इस वाक्य पंक्ति में बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए, महंत को हाथी चलाने वाला, ठीक है, करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया है। ठीक है। जब बसंत आती है तो ऐसा लगता है जैसे महंत पर कोई सवार होकर आ रहा है।
तो इस प्रकार सा जो आए, तो यहाँ पे अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा, काव्य की सुंदरता बढ़ती और शब्दों के कारण यहाँ पे अर्थ क्या किसी न किसी शब्द से तुलना करते हुए इसका अर्थ निकालकर ये अर्थालंकार बनता है। अर्थालंकार के भेद देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, अनुयुक्ति आदि इनके भेद होते हैं। नंबर 1 उपमालंकार, जहां एक वस्तु एक प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, तब वहां उपमालंकार होता है। जैसे खाए फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची की कोमलता की तुलना फूल की कोमलता से की गई है, तो सी सा जो शब्द आएंगे वहां पर उपमालंकार। दूसरा देखिए रूपक अलंकार, जहां गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोपण कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में प्रभु के चरणों को कमल कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, समान या सी या फिर ऐसे तुलना नहीं की जाती, पूरी तरह से मान लिया जाता है, पूरी तरह से मान लेते प्रभु के चरण कमल है, प्रभु के चरण कमल है। यहाँ पे सा सी से जैसे शब्द का प्रयोग में उसके सा सी ऐसा वैसा, जैसे देखिए यहाँ पर हाय फूल सी है ना कि फूल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हाँ बिल्कुल प्रभु के चरण कमल ही है। इस पंक्ति में कमल को प्रभु के चरणों को कमल का, यही आरोपण या अभेद कहलाता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता। इस पंक्ति में चरणों में कमल उपमान का आरोप हुआ है। ठीक है, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां एक वस्तु में दूसरी की संभावना या कल्पना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मन हूँ नीलमणि सैर पर, आपत परियो प्रभात। उपरिक्त पंक्ति में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर को नीलमणि पर्वत की तथा पीताम्बर में प्रातःकालीन धूप की संभावना, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए, तो उनको ऐसा लग रहा है प्रातःकाल की धूप की संभावना हो रही है, उनको देखकर सुबह सुबह की धूप निकल गई है। यहाँ प्रेक्षा अलंकार, बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे संभावना होती है मां, और यहाँ पे शब्द की पहचान मानहू, मनहू, जानहू, इस तरह के शब्द होते हैं इन काव्य। यदि मानहू, मानो, जानो, इस तरह से शब्द आ जाए, जैसे मनहू आ गया, तो ये क्या है, उत्प्रेक्षा। यहाँ पे भेद रहित आरोप होगा रूपक में, और उपमा में सासी से, जैसे समान, समान, सा, इस तरह से शब्द यहाँ पर आएंगे। तो अगर सा समान जैसे शब्द आए तो वहां उपमा अलंकार, ठीक है, सी आ जाए, और रूपक में क्या होगा, भेद रहित होगा, बिल्कुल मान लिया जाएगा। उत्प्रेक्षा में क्या हो, मनहू, जानू जैसे शब्द होंगे, इन्हें पहचान, ये सबसे अच्छी पहचान हो। इस तरह से शब्दों को देखकर भी आप पहचान सकते हैं, अर्थ भी निकाल। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां कोई वस्तु, पदार्थ या कथन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती थी। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब आगे नदी थी, घोड़ा, अब राणा जी सोच रहे थे कैसे जाएगा घोड़ा, इतनी देर में वो सोच रहे थे, घोड़ा पार भी कर गया। क्या है, बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाए वहां पर। इस तरह राणा प्रताप के सोचने से पहले उनके घोड़े चेतक का नदी पार पहुंचना लोक सीमा का अतिक्रमण है। तो क्या है, हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, जब वो कवि हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर अपनी कविता को लिखता है, तब अतिशयोक्ति अलंकार को वो दिखाता है। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा देखिए, मानवीकरण अलंकार, जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाता हो, तो मतलब जब निर्जीव बेजान वस्तुओं का, सजीव जानदार वस्तुओं से क्या वस्तुओं की तरह किया जाओ, बेजान वस्तुओं को जानदार समझा जाए, यानी कि उनको उनमें जीवन समझा जाए, वहां पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, सागर के ऊपर नाच नाच करती लहरें मधुर गान, यहाँ पानी की लहरों को सजीव दिखाया गया, अतः मानवीकरण अलंकार। यहाँ पे मतलब, और लहरें नाच रही हैं, जैसे मानो नाचता है वैसे लहरें नाच रही हैं। कहाँ पर, सागर के ऊपर। तो ये क्या है, लहरें क्या है, तो पानी बेजान है, उसे जानदार बना दिया, मानव बना दिया नाचने वाला, तो क्या है, मानवीकरण। तो ये पाठ समाप्त हुआ। प्रवृत्ति आप कीजिए, आपने क्या क्या पढ़ा के बच्चों। चलिए आओ करें अभ्यास। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। खा देखिए, निम्नलिखित अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। पाठ को मैंने समझा दिया है, अंतर आप स्वयं अपने लिखित रूप में अपने अभ्यास स्वयं करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। तो आपको इसमें अलंकार के नाम बताने हैं बच्चों। तो पहला देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, यमक।
दूसरा देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इसमें बच्चों देखो 2 प्रकार के अलंकार हैं। पहले तो रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति भी है बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, चलिए ये हो गया, बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित अलंकारों के एक एक उदाहरण लिखिए जिनका प्रयोग इस पाठ में नहीं किया गया हो। ठीक है, तो पहला देखिए, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, हम लिखते हैं रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मैंने बताया, रघुपति राघव राजा राम। बाकी आप स्वयं करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलिए अगला, बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। पहला, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं शब्दालंकार के? 3 भेद होते हैं। दूसरा देखिए, किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं? किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं? क्लेश अलंकार। ठीक है, अर्थालंकार का भेद है। अर्थालंकार का कौन सा भेद है? मानवीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। इसका अभ्यास आप अच्छे से कीजिएगा। आशा करती है पाठ आपको अच्छा आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।